अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्ट जीरो टू हीरो के सीरीज के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्ट के हुक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम रिएक्ट में देखेंगे यूज रेफरेंस हुक को, और हम सबसे पहले ये जानेंगे क्या यूज रेफरेंस हुक होता है, हमें किस केसेस के अंदर इसे यूज करना चाहिए, और फिर हम उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ये तमाम चीजें हम आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आपको आज की वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, वीडियो का कोई सा भी पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, समझ चुके हैं हमने VS कोड में, और हमने यहाँ पर पहले से ही रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। बेसिकली हमारा ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट है जो कि हमने वीट की मदद से क्रिएट किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हम यूज रेफरेंस हुक का यूज़ क्यों करते हैं। आपको तो मालूम है कि जब भी हमारे पास कोई भी हमारे कंपोनेंट के अंदर स्टेट होती है, तो अगर उसकी वैल्यू चेंज होती है तो जो कंप्लीट कंपोनेंट होता है वो री रेंडर होता है। री रेंडर के केस में क्या होता है कि आपके जो कंपोनेंट के अंदर कोई डेटा स्टोर होता है वो परसिस्ट नहीं कर पाता। अब हमें बेसिकली इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। हम चाहते हैं कि हमारे जो कंपोनेंट है उसके अंदर डेटा परसिस्ट कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है वो उसे बेसिकली परसिस्ट नहीं करने दे रहा। तो अब हमें इसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? हमें उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा यूज रेफरेंस हुक का। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके एग्जांपल समझाऊंगा कि हम किस तरीके से अपने डेटा को, अपने जो कंपोनेंट है उसके अंदर परसिस्ट कर सकते हैं जब भी हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा, री रेंडर होगा। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसकी मदद से हम यूज रेफरेंस हुक की मदद से जो हमारी डोम के अंदर एलिमेंट होते हैं हम उसे डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली मेनली ये यूज ही डोम मैनिपुलेशन के लिए होता है कि आप डायरेक्टली रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर अपने डोम को मैनिपुलेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ यूज रेफरेंस हुक। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले डेटा की परसिस्टेंस वाला सीन देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने डेटा को यूज रेफरेंस हुक की मदद से अपने कंपोनेंट के अंदर परसिस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो बेसिकली रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर हमारे पास काउंटर एप्लीकेशन पहले से क्रिएट की हुई होती है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यूज इफेक्ट हुक को ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ यूज इफेक्ट, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर आप नोट करें तो हमारे पास टॉप के ऊपर यूज इफेक्ट हुक इंपोर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें मालूम है कि ये जो हुक 2 पैरामीटर लेता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिपेंडेंसी एरे इसके अंदर पास नहीं करेंगे। हम जस्ट 1 पैरामीटर पास करेंगे जो कि होगा एक फंक्शन। हम यहाँ पर एरो फंक्शन यूज कर लेते हैं। हम यहाँ पर एरो फंक्शन में यहाँ पर सिंपल कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या कहते हैं, कंपोनेंट री रेंडर। हम यहाँ पर सिंपल मैसेज टाइप कर देते हैं कंपोनेंट री रेंडरिंग। ठीक हो गया, हमारे पास यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले होगा कंपोनेंट री रेंडरिंग। तो आइए पेज में चलते हैं। सबसे पहले राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आऊँगा कंसोल के ऊपर। तो जैसे मैं कंसोल के ऊपर आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो मुझे कंसोल को क्लियर करने दीजिए, पेज को रिफ्रेश करने दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट री रेंडरिंग का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली स्ट्रिक्ट मोड ओपन होने की वजह से 2 टाइम्स हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कंपोनेंट है उसके अंदर एक डेटा पड़ा हुआ है। लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर डेटा रख लेता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ लेट a इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर a के अंदर स्टोर कर देता हूँ 0। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, नीचे कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा। कंसोल डॉट लॉग करने का टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट यूज करूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ कंपोनेंट रेंडर, और इसके बाद हमारे पास जो कंपोनेंट रेंडर है उसके बाद अब हम यहाँ पर जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है हम सिंपल वो डिस्प्ले करवा देते हैं। हमारे पास a के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो डिस्प्ले करवा देते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं टाइम्स। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात समझाता चलता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो उसके इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास मैसेज डिस्प्ले होगा कंपोनेंट रेंडर 0 टाइम्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि यूज इफेक्ट हुक के अंदर जैसे ही कंपोनेंट रेंडर हो या इसकी बॉडी के अंदर आ तो a के अंदर एक का इंक्रीमेंट हो जाए। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ a इक्वल्स टू a+1। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जैसे ही हम काउंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा। कंपोनेंट री रेंडर होगा तो जो हमारे पास a के अंदर वैल्यू पड़ी है उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट होगा। तो बेसिकली ये हमारा सिनेरियो है। हम चेक करते हैं कि क्या वाकई में वर्क कर पा रहा है भी या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पेज को करूँगा रिफ्रेश और कंसोल को करूँगा क्लियर। अब मैं जैसे ही काउंट के बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो हमारे पास क्या मैसेज डिस्प्ले कंपोनेंट रेंडर 1 टाइम। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, हमारे पास यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है ये सबसे पहले रेंडर हुआ है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर यूज इफेक्ट हुक चला है। यूज इफेक्ट हुक चला है तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि ए के अंदर एक का इंक्रीमेंट हो गया। अब मैं वापस इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं क्लिक करूँ इसके अंदर तो एक का इंक्रीमेंट हो ही नहीं पा रहा। क्यों?
क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। लेट्स से कि मैं वापस क्लिक करता हूँ तो भी नहीं हो रहा है। इसी तरीके से मैं जितनी मरतबा भी क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास यहाँ पर ए के अंदर जो वैल्यू है इसके अंदर ए का इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि जो आपके पास ए के अंदर वैल्यू पड़ी है उसकी वैल्यू को परसिस्ट नहीं कर पा रहा है। परसिस्ट क्यों कहीं नहीं कर पा रहा? क्योंकि हमारा कंप्लीटली कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। कंप्लीटली कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है तो जो इसकी एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा ए इक्वल्स टू 0, ठीक है, ए के अंदर 0 स्टोर है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, तो हमारे पास ए के अंदर जो भी वैल्यू होगी इसके अंदर ए का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि कंप्लीटली जब कंपोनेंट री रेंडर होगा तो ये डायरेक्ट ए इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि यार ए के अंदर जो वैल्यू है उसे मैं परसिस्ट कर पाऊँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए यूज रेफ हुक का यूज़ करूँगा। तो किस तरीके से उसे यूज़ कर लेते हैं, आइए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसके लिए लेट ए इक्वल्स टू 0 वाले को मैंने कर दिया कमेंट आउट, और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ कॉन्स्ट ले लेता हूँ ए इक्वल्स टू, और उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल टाइप करूँगा यूज रेफ। तो जैसे मैं यहाँ पर यूज रेफ टाइप करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर यूज रेफरेंस का जो हुक है वो रिएक्ट के अंदर इंपोर्ट हमें VS कोड ने करके दे दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यूज रेफ हुक के अंदर मैं बता देता हूँ कि मैं ए की इनिशियल वैल्यू क्या रखना चाहता हूँ। लेट्स से कि मैं ए की इनिशियल वैल्यू रखना चाहता हूँ 0, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर ए की वैल्यू 0 रखी तो हमने यहाँ पर क्या किया, अब हमने यहाँ पर जो हमारा यूज रेफरेंस हुक है उसके अंदर ए की वैल्यू को 0 रख दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग बेसिकली मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास ए में स्टोर क्या है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है कंसोल डॉट लॉग ए, और मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ कमेंट आउट। तो आइए सबसे पहले चलते हैं पेज में। पेज में जाने के बाद सबसे पहले कंसोल को करते हैं क्लियर और अब पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो आई थिंक हमारे पास यहाँ पर ये एरर दे रहा है, तो देख लेते हैं कि क्या इशू। यहाँ पर ये कह रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। आप यहाँ पर बेसिकली क्या करें, आप यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल को वैल्यू असाइन करें। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले से कर देता हूँ कमेंट आउट। तो आइए पेज में चलते हैं। सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं क्लियर और पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ए वेरिएबल है इसके अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ है जिसके अंदर क्या पड़ा है, जिसके अंदर एक वैल्यू पड़ी है करंट। अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि हम यहाँ पर करंट की जो ए डॉट करंट टाइप करके इसके अंदर वैल्यूज मैनिपुलेट या वैल्यूज वगैरह सेट करेंगे। किस तरीके से करेंगे उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं वैल्यू डिस्प्ले करवा लेता हूँ ए डॉट करंट की। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। पेज को रिफ्रेश करने के बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मैं यहाँ पर ए के अंदर एक इंक्रीमेंट वाला काम कर रहा था मैं यहाँ पर जस्ट वही काम करूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप करूँगा ए डॉट करंट। बेसिकली मुझे जो ए के अंदर जो करंट वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू पड़ी है उसके अंदर मैं बेसिकली ए का इंक्रीमेंट करने वाला हूँ। मैं कहता हूँ ए डॉट करंट इक्वल्स टू ए डॉट करंट प्लस 1। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर जो इसके अंदर वैल्यू पड़ी होगी इसके अंदर ए का इंक्रीमेंट हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसे कर दूंगा कमेंट आउट, और जो ऊपर वाली लाइन उसे कर देता हूँ अनकमेंट, और यहाँ पर सिंपल में टाइप कर देता हूँ ए डॉट करंट। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज में चलते हैं। पेज में जाने के बाद सबसे पहले पेज को करेंगे रिफ्रेश। पेज को रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारा काम बिल्कुल ठीक हो रहा है। हमारे पास यहाँ पर प्रीवियस केस के अंदर भी हो रहा था कि यार हमारे पास जो ए के जो करंट था उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो हमने 0 स्टोर किया, उसके बाद हमने उसके अंदर ए का इंक्रीमेंट करवा दिया है। पेज में चलते हैं। तो जैसे पेज में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले कंपोनेंट रेंडरिंग, फिर कंपोनेंट रेंडरिंग 1 टाइम, फिर कंपोनेंट रेंडरिंग, फिर कंपोनेंट रेंडरिंग 2 टाइम। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है ये बेसिकली स्ट्रिक्ट मोड ओपन होने की वजह से हमारे पास 2 टाइम री रेंडर हो रहा है। तो अब मुझे बेसिकली ये चेक करना है कि यार जो मेरे पास यहाँ पर ए के अंदर अभी फिलहाल मेरे पास वैल्यू स्टोर क्या है 2, और मैं चेक करता हूँ कि जैसे मैं काउंट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा कंपोनेंट री रेंडर होगा, और उस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर अभी ए के अंदर वैल्यू स्टोर है 2। उसके बाद हमारे पास के चेक हम क्या करें, इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट करें और हम चेक करेंगे कि क्या इसकी वैल्यू को परसिस्ट कर पा रहा है भी या नहीं। तो आइए सबसे पहले काउंट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे काउंट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास डिस्प्ले हो रहा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए के अंदर जो वैल्यू थी जब भी हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है तो हम उसे परसिस्ट कर पा रहे हैं विद हेल्प ऑफ यूज रेफरेंस हुक। तो हमारे पास ये एडवांटेज होता है यूज रेफरेंस हुक का। तो फ्रेंड्स एक और ज़रूरी बात आपको बताता चलो कि हमारे पास यहाँ पर जो कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है वो बेस्ड ऑन जब भी हमारे स्टेट के अंदर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है तो उस केस के अंदर हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यूज रेफ हुक के अंदर भी एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन उस केस के अंदर हमारे पास कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा।
आप ये बात याद रखिएगा कि जब भी यूज रेफरेंस हुक की वैल्यू चेंज होगी तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा। अगर आपके पास स्टेट के अंदर वैल्यू चेंज होगी तो आपका कंपोनेंट री रेंडर होगा। ये बहुत ही ज़रूरी बात थी जो कि मैंने आपके आगे क्लियर कर दी है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने देख लिया कि हम किस तरीके से यूज रेफरेंस हुक की मदद से जब भी हमारा जो डेटा आता है हम उसे किस तरीके से परसिस्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम किस तरीके से यूज रेफरेंस हुक की मदद से अपने डोम को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यार मैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मेरा नीचे कोड है ये जैसे पैराग्राफ टैग हो गया इसे यहाँ से कर देता हूँ कट, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसे भी हटा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले सेव करता हूँ, पेज में चलता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जस्ट ये डिस्प्ले हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वीट प्लस वीट के नीचे एक इनपुट टैग लूँगा। बेसिकली मैं क्या करूँगा, इसके जो डोम के अंदर जो रेंडर से मैनिपुलेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इनपुट टैग। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है इनपुट टैग, और इसके अंदर मैं यहाँ पर सिंपल इस तरीके से मैंने इनपुट टैग ले लिया है। अब मैं इसी तरीके से क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले इसका इस तरीके से रख लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इनपुट टैग आ रहा है। अब मैं यहाँ पर बेसिकली ये काम करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक हो, काउंट इज 4 के ऊपर जैसे क्लिक हो तो मैं जो मेरे पास इनपुट टैग है उसे मैनिपुलेट कर सकूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यार मैं जिस तरीके से अभी इसके ऊपर क्लिक करूँ तो फोकस हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे काउंट के बटन के ऊपर क्लिक हो तो इसके ऊपर फोकस हो जाए। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ये काम करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर एक रेफरेंस यूज रेफ की मदद से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ कॉन्स्ट, और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ इनपुट वेल, मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ इनपुट अंडरस्कोर रेफ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इनपुट अंडरस्कोर रेफ के नाम से एक बेसिकली वेरिएबल ले लिया है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसका यूज रेफ को यूज़ करूँगा, और इस तरीके से मैंने क्या किया, इनपुट रेफरेंस के नाम से वेरिएबल ले लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले जो इनपुट टैग है इसके रेफरेंस में बताऊँगा कि बेसिकली ये इसका रेफरेंस है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो आता हूँ अपने इनपुट टैग के पास। अब मेरे पास यहाँ पर मेरा इनपुट टैग का है, मेरा इनपुट टैग है ये। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसमें कह देता हूँ कि जो रेफरेंस है वो क्या है, रेफरेंस के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये इसका रेफरेंस है, इनपुट रेफरेंस बेसिकली इसका रेफरेंस है। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, अब मेरी लॉजिक ये कि यार जिस तरीके से मेरे पास यहाँ पर बटन के ऊपर क्लिक हो रहा है तो मेरे पास यहाँ पर ऑन क्लिक का जो इनलाइन जो एरो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो बेसिकली मैं इसकी बॉडी के अंदर ही एक काम करूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसकी बॉडी के अंदर क्या बताऊँगा, मैं यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर कह देता हूँ कि यार, तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ इनपुट रेफरेंस डॉट करंट। मैं यहाँ पर बेसिकली इसकी डोम को मैनिपुलेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ करंट डॉट फोकस। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पर मैं अपने तो फ्रेंड बेसिकली मैं यहाँ पर जो मेरा इनपुट टैग है उसके ऊपर फोकस अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा इनपुट रेफरेंस डॉट करंट डॉट, उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल फोकस का जो मेरे पास यहाँ पर जो मेथड है या फंक्शन है वो यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ फोकस। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले सेव करते हैं, चेक करते हैं कि क्या जैसे हम अपने इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे इनपुट टैग के अंदर फोकस हो भी रहा है या नहीं। तो आइए इसके लिए सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर फोकस हो गया है। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू भी इंटर कर सकता हूँ। अब इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, क्या मैं चाहता हूँ कि मेरे इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो जो मेरे पास स्टेट के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो मैं अपने इस इनपुट जो फील्ड है इसके अंदर डिस्प्ले कर रहा हूँ। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, डोम की मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो आपका यार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास यहाँ पर आ क्या रहा है इसके अंदर। मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग किसे करूँगा, इनपुट रेफरेंस को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर लिया इनपुट रेफरेंस को। तो आइए सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर आ क्या रहा है। तो सबसे पहले कंसोल को कर लिया है क्लियर। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर करंट के अंदर एक इनपुट टैग आ रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इस इनपुट टैग को टारगेट कर रहा हूँ, उसे यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके अंदर वैल्यू सेट करूँगा। तो मैं यहाँ पर वैल्यू किस तरीके से सेट करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि फोकस के साथ साथ आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इनपुट रेफरेंस का जो करंट है, मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ इनपुट रेफरेंस डॉट करंट डॉट वैल्यू। आपने यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू को क्या करना है, मैं कह देता हूँ कि वैल्यूज़ के अंदर आपने क्या सेट करनी है, जो आपके पास यहाँ पर काउंट के अंदर वैल्यू आपने जस्ट इसके अंदर वो सेट कर देनी है। तो इस तरीके से क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पर इनपुट रेफरेंस की जो वैल्यू जो हमारे पास काउंट के अंदर या जो हमारे पास स्टेट के अंदर वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। पेज को रिफ्रेश करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इनपुट जो फील्ड है इसके ऊपर कोई भी फोकस नहीं है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो जो मेरे पास यहाँ पर स्टेट के अंदर वैल्यू है उसके अंदर वो डिस्प्ले हो रही है। इसी तरीके से मैं वापस क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आ रहा है 1, फिर
फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये बेसिकली क्या है, जो मेरे पास स्टेट के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो डिस्प्ले हो रही है मेरे पास। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने यूज रेफरेंस हुक की मदद से जो डॉम मैनिपुलेशन है वो भी देख ली किस तरीके से हो सकती है। तो फ्रेंड्स एक और ज़रूरी बात बताऊं कि बेसिकली आप यूज रेफरेंस हुक के अंदर आप डॉम मैनिपुलेशन के साथ साथ किस केस के अंदर आप अपने इस यूज रेफरेंस हुक को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने क्या करना है, आपने जस्ट जो भी यूज रेफरेंस हुक के अंदर वैल्यूज़ वगैरह को परसिस्ट कर पा रहे हैं, जस्ट उन्हें आपने कोई हैंडलर फंक्शन या बिहाइंड द सीन जो आपकी लॉजिक या फंक्शन है उसके अंदर रखना है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बट आप जो यूज रेफरेंस हुक की जो वैल्यू है वो आप अपने यूआई के ऊपर रेंडर नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपकी यूआई री रेंडर नहीं होगी। आप या सिंपल वर्डिंग में कहें कि आप जो रिटर्न करवाते हैं उसके अंदर आप यूज रेफरेंस हुक की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, इससे आपका कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा। लेट्स से कि आपकी लॉजिक लगी हुई है कि आपके पास जैसे काउंट के बटन के ऊपर क्लिक होता है तो हमें मालूम है कि काउंट के अंदर जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक होगा तो कंपोनेंट री रेंडर होगा। लेकिन जैसे मैं अपने री रेंडर के केस के अंदर यूज रेफरेंस हुक की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने की कोशिश करूंगा तो मेरा कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। लेट्स से कि आपने कोई लॉजिक अप्लाई करनी है, बिहाइंड द सीन जो आपके पास फंक्शन है या इवेंट हैंडलिंग के अंदर आपने कोई वैल्यू को परसिस्ट करके रखना है तो आप उस केस के अंदर यहाँ पर यूज रेफरेंस हुक के जो वैल्यूज है या यूज रेफरेंस हुक का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कीजिएगा। तो बेसिकली ये इसके यूज़ केसेस थे कि कहाँ पर आपने इन्हें यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ नहीं करना। तो इसी तरीके से हमने आज की वीडियो के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देख ली और ये भी जान लिया कि हमने कहाँ पर यूज रेफरेंस हुक का यूज़ करना है, कहाँ पर यूज रेफरेंस हुक का यूज़ नहीं करना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।